तो हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि 2 पार्ट होते हैं उसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल में हमने बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है, जबकि पेरिफेरल में स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स होती हैं। जो स्पाइन से निकल के जाती हैं वो स्पाइनल नर्व हो गई, और जो क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकल के जाती हैं, क्रेनियम से निकल के जाती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो इस तरह से सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है। अब हम लोग ब्रेन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन में किस तरह से डिवीजन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो 3 पार्ट आप इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे फोर ब्रेन का मतलब ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंट की तरफ फोर ब्रेन आगे फिर पीछे फिर ऐसे ऐसे नहीं होता है। इसमें ब्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो फोर ब्रेन पूरा यहाँ से यहाँ तक ये फोर ब्रेन है, और इसमें 3 पार्ट होते हैं फोर ब्रेन में, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो सेरेब्रम ये मेन पोर्शन, ये जो है ब्रेन का मोस्ट मतलब 3/4 पोर्शन जो, या 2/3 हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन होता है वो सेरेब्रम ही होता है। तो ये फोर ब्रेन का एक पार्ट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है यही होता है, 2/3 तक ये होता है। इसके बाद इसी का एक पार्ट है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो इतना पोर्शन है यहाँ से इतना हिस्सा है, ये भी फोर ब्रेन का ही पार्ट है। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गन है, क्योंकि सारी जो कंट्रोलिंग होती है, जो कि हमारा हार्ट रेट है, बीपी है और रेस्पिरेटरी रेट है, और भी जितने मेटाबॉलिक प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सबको यही कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर हमारे बॉडी का यही कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है थैलेमस। अब इसका जो डिवीजन होता है ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस है। तो ये दोनों पार्ट भी फोर ब्रेन के ही पार्ट होते हैं। तो फोर ब्रेन के मेनली 3 पार्ट हो गए, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और फोर ब्रेन, अब मिड ब्रेन कहाँ से कहाँ तक है, ये इतना फोर ब्रेन हो गया, ये पूरा ये और ये इतना हिस्सा ये फोर ब्रेन हो गया। ये जो हिस्सा है ये मिड ब्रेन है। ठीक है, ये इतना ही हिस्सा मिड ब्रेन है। ये मिड ब्रेन आप लिखा है देख रहे हैं, ये है, इतना ही हिस्सा है। और नीचे का ये एरिया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये तीनों इतना अगर आप मिला लीजिए तो ये क्या हो गया, हाइंड ब्रेन एरिया है। तो हाइंड ब्रेन में ये एरिया बोला जाता है पॉन्स, ये बोला जाता है मेडुला, और ये बोला जाता है सेरेबेलम। सेरेबेलम, ठीक है, CEREBELLUM, सेरेबेलम। ठीक है, ये सेरेब्रम है, ये सेरेबेलम है, दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा। तो 3 मतलब 3 पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन में आप समझ गए होंगे सेरेब्रम और थैलेमस, हाइपोथैलेमस हो गया। इसके बाद मिड ब्रेन बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, इतना ही होता है मिड ब्रेन, है ना। इसके बाद इसमें भी पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में नहीं जाना है। तो इसमें जो है कि फिर आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो हाइंड ब्रेन है। ये वाला पॉन्स हो गया, ये मेडुला हो गया और ये सेरेबेलम है। इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये आप देख रहे हैं ये पूरा ऐसे है, सीधाई में, सीध में है। तो ये कैसा लग रहा है आपको, देखने में लग रहा है जैसे कि ये स्टेम की तरह है, कोई फ्लावर है उसमें ये स्टेम की तरह है ना, पेडकिल की तरह है। तो इसको ये पोर्शन यानी मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, इन तीनों को मिला के ब्रेन स्टेम बोला जाता है। ये मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ये सीध में एकदम बिल्कुल लगभग, और एक स्टेम की तरह वर्क करते हैं किसी भी प्लांट के लिए, जैसा उस तरह से अपीयरेंस है इसका। तो इसको हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं। उसमें ये पोर्शन नहीं आता है। तो ब्रेन स्टेम में ये 3 हो गए, ये आपका, लेकिन हाइंड ब्रेन में ये तीनों पोर्शन होते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन, इस तरह से ये डिवीजन है पूरा ब्रेन का। इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो जो फोर ब्रेन है वो मेन थिंकिंग पार्ट है, जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, जो कोऑर्डिनेटर, जिसको कहते हैं कि ब्रेन, क्रेनियल कैपेसिटी, दिमाग, है ना, मेमोरी, ये सारी चीज़ें जितनी हैं, इसके अलावा जितने भी सेंसेस हैं बॉडी के अंदर, हियरिंग है, स्मेल है, साइट है, तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, बट मतलब मेन ब्रेन का जो पोर्शन है वो ये सेरेब्रम ही है। तो
ब्रेन के जितने भी फंक्शन हैं मेन, वो सारे इसी पोजीशन से डिपेंड करते हैं, इसी पोजीशन से या इसी पोर्शन से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी इनमें इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती हैं। जितना भी प्रोसेस होता है वो मैनिपुलेट यहीं पर होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को कैसे करना है, क्या मूवमेंट होना है, क्या खाना है, क्या पीना है, मेमोरी है हमारी, कब भूख प्यास, सारी चीज़ें, मतलब मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है ब्रेन का मेन पोर्शन जो है वो यही है। जो भी हमारे थिंकिंग से, मेमोरी से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, इंटेलिजेंस से, सारी चीज़ें यहीं पर हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ ब्रेन जो है वो इसी पोर्शन से होता है। इसीलिए पोर्शन ये सबसे लार्ज भी है, बड़ा भी है। 2/3 पोर्शन करीब करीब ब्रेन का सेरेब्रम होता है। इसके अलावा कुछ फंक्शन मिड ब्रेन से होते हैं जो आपके अभी जानकारी में नहीं जानना है इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में। हाइंड ब्रेन के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन हैं वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिल करके काम करते हैं। मोस्टली उसमें हाइंड ब्रेन ही काम करता है। कुछ फंक्शन मिड ब्रेन के हैं, ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मिड ब्रेन के हैं। लेकिन हाँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ब्लड प्रेशर, सिलाइवेशन, वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन में जैसा कि मैंने बताया जितने भी वाइटल फंक्शन है बॉडी के, जितना भी इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी का मतलब जो अपने आप चल रही है, हमारे बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन है, कार्डियक चल रहा है, रीनल फंक्शन चल रहा है, तो जिस पे हमारा कंट्रोल कमांड नहीं है, जो अपने आप चल रहा है, वो सारी चीज़ें इसी आपके हाइंड ब्रेन से और थोड़ा बहुत मिड ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है। हालांकि ब्रेन में देखा जाए तो सारे एक्शन कोऑर्डिनेटेड वे में ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कर रहा है तो फोर ब्रेन से बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत उसका भी कंट्रोलिंग रहता है इसके ऊपर। तो एक कोऑर्डिनेटेड या कह सकते हैं मिक्स एक्शन होता है, लेकिन फिर भी मेनली डिवीज़न है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का, कि जो वॉलंटरी जितनी भी चीज़ें हैं, जो ब्रेन से, इंटेलिजेंस से, मेमोरी से, इंटेलेक्चुअल से, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब, और बाकी जो सेंसेस है, सेंसरी ऑर्गन्स के जो होती है चीज़ें, वो सब आपका सेरेब्रम यानी फोर ब्रेन में होता है। जैसे हम देख रहे हैं तो कहते हैं कि हाँ दिमाग में उसका सेंसेशन जा रहा है, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका सेंसेशन ब्रेन में जाता है। तो वो सब इसी एरिया में होते हैं। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे एक आप लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे डिवीजन होता है। इसमें आगे का एरिया मोटर एरिया होता है, पीछे का एरिया सेंसरी होता है। ठीक है, तो ये जो मिड का पोर्शन है यहाँ पे सेरेब्रम में, इसमें हाफ अगर ऐसे कर दें तो आगे का एरिया थोड़ा दूर तक मोटर एरिया बोलते हैं, पीछे वाला सेंसरी एरिया बोलते हैं। मोटर एरिया का मतलब जो मोटर नर्व को ऊपर कंट्रोल करता है, और सेंसरी का मतलब जो सेंसेशन के सेंसरी नर्व के ऊपर कंट्रोल करता है। तो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है आपको, बस इतना जान लेना है कि ब्रेन के पार्ट कितने हैं और मेनली मतलब एक मेन फंक्शन क्या है, बस इतना ही आपको समझना है इसमें। तो आप ब्रेन का पार्ट समझ गए होंगे कौन कौन से होता है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन उस तरह से नहीं होता जिस तरह से किसी और चीज़ में होता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ फोर आगे है तो फोर हो गया, फिर बीच में है तो मिड हो गया, और लास्ट में है तो हैंड। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ फोर ब्रेन ये पूरा है, मिड ब्रेन इतना दूर में है, और हाइंड ब्रेन ऐसे नीचे की तरफ। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है ब्रेन के अंदर। और एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट ऐसे है ना, ये क्या चीज़ है, ये आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके बारे में भी आप लोग हार्मोन्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मेन ग्लैंड होती है हमारे बॉडी की, जो हमारे बॉडी के और एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करती हैं। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर आप लोग समझेंगे। और ब्रेन जो ये क्या है, ये पूरा ये जो सेरेब्रम है, ये न्यूरॉन सेल हैं, बहुत कम्पैक्ट न्यूरॉन सेल हैं, टाइटली कम्पैक्टेड न्यूरॉन सेल हैं। पूरा ब्रेन न्यूरॉन सेल का ही बना होता है, नर्व सेल या न्यूरॉन का। और आप लोग नर्व सेल न्यूरॉन पढ़े ही हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो है, और ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। अब इससे जो नर्व्स निकल के जाएंगी वो सब जैसे अलग अलग पोर्शन से अलग अलग नर्व्स निकलती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। इस पूरे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्रेनियम, है ना। इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, आप जानते हैं, क्रेनियम यानी स्कल। अब ये जो हमारा ब्रेन है, इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर आप देखते हैं हमारी जो खोपड़ी है, स्कल है, वो इसके चारों ओर होती है ना। खोपड़ी के अंदर सुरक्षित होता है ये पूरा हमारा ब्रेन।
तो इसको हम लोग स्कल बोलते हैं, स्कल को ही क्रेनियम बोलते हैं, है ना, स्कल या क्रेनियम। इसीलिए यहाँ से जो नर्व्स निकलती है उसको क्या बोला जाता है, क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइन से जो नर्व्स निकलती हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल नर्व्स। तो इस तरह से ये नर्व्स जो आती हैं क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स, ये पेरीफेरी को जाती हैं, इसीलिए इनको हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में रखते हैं। और ये डिफरेंट आर्गन्स को जाती हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं। तो इस तरह से आप ब्रेन के बारे में समझ गए होंगे, और पेरीफेरल नर्व्स के बारे में भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दिया। और ये आप ध्यान रखिएगा कि ब्रेन का डिफरेंट पार्ट डिफरेंट एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिटेल आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कौन सा पर्सन किस सिस्टम के लिए या किस ऑर्गन के लिए या किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और डिटेल स्ट्रक्चर भी आप इसका पढ़ेंगे कि कैसे ये डिवाइडेड होता है लेफ्ट राइट में। इस तरह से आप लोग डिटेल में जानेंगे। तो कुल मिला के जितना भी बॉडी का फंक्शन है वो अल्टीमेटली ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, चाहे वो हार्मोनल लेवल पर हो या फिर नर्वस लेवल पर हो। तो ये हार्मोन और नर्व्स दोनों मिल करके हमारे बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये डिफरेंट तरीके से सारे हार्मोन्स और नर्व्स मिल करके एक एक्शन होते हैं, कंबाइंड इनका एक्शन, कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है। ठीक है।